नमस्ते, मेरा नाम ईप्सा। अभी हम कर रहे हैं मैथ्स का एक टॉपिक, इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हम कर रहे हैं उसका वीडियो सी, पार्ट सी। ये समझने के लिए, ये थोड़ा सा मुश्किल टाइप का क्वेश्चन है। ये समझने के लिए इसको मैं हॉट्स बोल रही हूँ, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ये समझने के लिए डेफिनेटली आपको इस टॉपिक का वीडियो ए और वीडियो बी देखना पड़ेगा, ठीक है? या उनमें से एटलीस्ट वीडियो ए तो देखना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये आप यू विल नॉट बी एबल टू फॉलो दिस क्वेश्चन, ठीक है? उसमें हमने डिस्कस किया था कि एक चीज होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक चीज होती है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है? जैसे ऑटो में जैसे हम ऑटो में बैठते हैं, उनका मीटर चालू हो जाता है तो उसको फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। आप वो चाहे थोड़ी देर में उतर जाए, आपको वो फिक्स्ड कॉस्ट देनी पड़ती है। एक वेरिएबल कॉस्ट होती है कि आप जितना दूर जा रहे हो ना, उसके हिसाब से आपको पैसे देने हैं। अगर आप 5 किलोमीटर जा रहे हो तो उसके हिसाब 5 किलोमीटर के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप 20 किलोमीटर जा रहे हो, आपको 20 किलोमीटर के हिसाब से देने पड़ेंगे, ठीक है? अब पार्ट बी और पार्ट सी के क्वेश्चन, ऊपर वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम है, मैंने चेंज नहीं किया है जानबूझ के, जिससे आपको समझ आ सके द डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। सी में एक एडिशनल सेंटेंस आ गया, फिक्स्ड चार्जेस आर वैलिड अप टू 1 किलोमीटर ओनली। अब इसका मतलब ये क्या हुआ? पहले तो ठीक था, ठीक है, राम जा रहा है, उसने 90 रुपये दे दिए, और शाम जा रहा है, उसने 40 रुपये दे दिए for 2 kilometers, and you have to find the rate charges per kilometer. Now what does this mean कि fixed charges are valid up to 1 kilometer only? This you have to understand very nicely, okay? Because the whole game depends on this sentence only, ठीक है? Okay, so suppose this is an auto. Okay, this is an auto and we're talking about Ram. His destination is this. His destination is this, and this is 7 kilometers. Fine, he has traveled 7 kilometers. जो पहले क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया था, फिक्स्ड कॉस्ट को और 7 किलोमीटर के हिसाब से दोनों को ऐड कर दिया था और टोटल कॉस्ट 90 रुपीज निकाल ली थी। इसमें क्या हो रहा है, जो फिक्स्ड कॉस्ट है दैट इज वैलिड अप टू 1 किलोमीटर। मतलब अगर यहाँ पे 1 किलोमीटर है, सी पॉइंट तक 1 किलोमीटर है, तो आपको इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ये इसके लिए आपको पैसे नहीं देने, ये आपके फिक्स्ड चार्ज में ही कवर हो गया। जितने जो आपने फिक्स्ड रुपीस दिए थे ना, उसमें ये इंक्लूड हो गया। इसके लिए आपको पैसे नहीं देने। आपको पैसे किसके लिए देने? आपको पैसे देने यहाँ से यहाँ तक के लिए, विच इज हाउ मच? अगर ये टोटल 7 था और 1 किलोमीटर के लिए आपको पैसे नहीं देने, यू डोंट हैव टू पे अप टू 1 किलोमीटर, सो यू हैव टू पे ओनली फॉर 6 किलोमीटर। मैं दूसरा केस के लिए बताती हूँ, फिर से देखो आप। अब शाम के लिए लेते हैं। ही स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड हिज डेस्टिनेशन इज ओनली 4 किलोमीटर्स अवे। दिस इज 4 किलोमीटर्स अवे, ओके? नाउ दे सेइंग कि आपको फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए पैसे नहीं देने। जो आपके 1 किलोमीटर है, ये इसके लिए आपको पैसे नहीं देने हैं। वो जो फिक्स चार्जेस हम दे रहे हैं ना, उसी में ये कंप्लीट हो जाता है, उसी में कवर हो जाता है। तो आपको पैसे किसके देने? एक तो फिक्स चार्ज देनी है। नाउ यू हैव टू पे फॉर ओनली दिस मच, विच इज 3 किलोमीटर्स। आपको ये 1 किलोमीटर के पैसे नहीं देने। So this is the difference between a simple question and a slightly tricky question. Okay, now once you've understood this concept,
Then it becomes very simple. Then it is exactly the same for like previous question. We'll make columns and rows, fixed cost, variable cost. This is money. This is Ram. This is Shyam. Here are the rows and columns. So what is the fixed charge? जैसे उसने मीटर डाउन किया उस पे कितने रुपए आए हमें नहीं पता, वो भी हमको कैलकुलेट करना है कि उस पे इतने रुपए आए थे। और जो पर किलोमीटर वो चार्ज करेगा ऑटो वाला, how much is he charging? We don't know. That's what we have to find. Find the charges per kilometer. So let it be rupees Y per kilometer. Good. अब राम की बात करते हैं। राम को वो मीटर डाउन वाले पैसे तो देने ही पड़ेंगे, वो तो देने ही पड़ेंगे। अब उसको कितने किलोमीटर्स के पैसे देने पड़ेंगे? क्या उसको 7 किलोमीटर्स के देने पड़ेंगे या 6 किलोमीटर्स के? उसको 6 किलोमीटर्स के देने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो सेंटेंस आ गया कि ये जो फिक्स्ड चार्ज थे ना, उसकी वजह से आपको फर्स्ट 1 किलोमीटर के पैसे नहीं देने, उसके बाद जितने भी किलोमीटर्स आप चलोगे ना उसके ही पैसे देने। सो हाउ मच डज ही हैव टू पे फॉर हिज ट्रैवलिंग इज 6 Y रुपीस पर किलोमीटर था। 1 किलोमीटर के नहीं देने, 6 किलोमीटर के देने, तो ही हैज टू पे 6Y। तो उसकी टोटल उसकी पेमेंट कितनी हो गई? उसको फिक्स्ड देना है और 6Y देने हैं, और उसने टोटल दिया 90 रुपीज। ठीक है। नाउ सिमिलरली श्याम, उसको फिक्स्ड कॉस्ट देनी है। नाउ डज ही हैव टू पे फॉर 4 किलोमीटर्स? नो, 1 किलोमीटर तो फ्री है उसके लिए, तो ही हैज टू पे फॉर 3 kilometers only, which will be 3Y. So his total cost becomes X plus 3Y is equal to 40. So here you have equation 1, here you have equation 2. You can easily solve it for X and Y. आपको पता चल जाएगा मीटर डाउन की कितनी कॉस्ट है, पर किलोमीटर की कितनी कॉस्ट है। This is the important concept that one has to understand. If something like this sentence, अगर ऐसा कोई sentence mention है तो, all right, hopefully you understood. It's a very interesting question, interesting variation of these type of auto questions and library questions. Okay, thank you.